राधे राधे दोस्तों, सिम्बा रिलीजियस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा आपके सामने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की है, जिनकी जीवन वृत्तांत को मैं अपने चैनल के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनें, उनको अपने हृदय में उतारें। कुछ न कुछ दोस्तों आपको सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। इन्हीं के कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रघुकुल की रीत चली प्राण जाए पर वचन न जाए। एक समय की बात है कि इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी एवं सभी सेवी देवताओं की एक सभा हुई और सभा में सभी देवता, ऋषि, मुनि इत्यादि चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी पर सबसे सत्यनिष्ठ दानवीर राजा कौन है। तभी गुरु वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया और बताया, पूरी पृथ्वी पर इस समय सबसे बड़ा सत्यनिष्ठ धर्मात्मा दानवीर राजा कोई नहीं है। उनके सत्य के तेज के आगे सूर्य का प्रकाश भी फीका लगता है। कई बार उनके सत्य की परीक्षा ली गई, किंतु कोई भी उनके सत्य को डिगा नहीं पाया। वह अपने सत्य सिद्धांत पर अड़िग रहे। विश्वामित्र जी ने कहा कि आचार्य, मेरी नज़र में पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानवीर होना अब संभव नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि किसी के सत्य धर्म को डिगाया ही न जा सके। मूक भाषा में सभी देवता ने भी हामी भरी, किंतु आचार्य वशिष्ठ ने कहा, यही सत्य है। अगर कोई भी चाहे तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकता है। विश्वामित्र जी पूर्व में एक क्षत्रिय राजा थे। ये अपना राज्य त्याग कर वन में तपस्या को गए थे और बाद में ऋषि हुए, लेकिन क्षत्रिय का तेज, जो अहंकार होता है, इनके अंदर था। उन्होंने उस सभा में कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं हरिश्चंद्र के सत्य को डगा के दिखाऊंगा। तभी विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा लेने की सोची। विश्वामित्र अपनी योग माया के द्वारा राजा हरिश्चंद्र से एक तपस्वी ब्राह्मण के रूप में जंगल में मिले। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि विप्रदेव, मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं एक यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे उसमें धन की आवश्यकता होगी और उसके लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। राजन, तभी राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया, ब्राह्मण देव, मेरे राजमहल के द्वार सदैव आपके लिए खुले हैं, आप अवश्य पधारें। यह कहकर राजा अपने महल को लौट गया। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी ब्राह्मण वेश में राजा हरिश्चंद्र के महल पहुंचे और राजा को अपना वचन याद दिलाया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव, आज्ञा करें। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मुझे आपका पूरा राज्य, धन, ऐश्वर्य चाहिए। सभी महल के पदाधिकारी सोचने लगे, यह मांग पूरी करना संभव नहीं है। तभी राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, मैं आपको अपनी पूरी संपत्ति और राज्य सौंपता हूँ। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे दान कर्म से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, किंतु शास्त्रों के अनुसार दान धर्म के पश्चात दक्षिणा देनी आवश्यक होती है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अवश्य ब्राह्मण देव, बताइए आपको कितनी दक्षिणा चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे 1100 स्वर्ण मुद्रा चाहिए।
तभी राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, ब्राह्मण देव को तत्काल 1100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा स्वरूप दी जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, आप अपनी संपत्ति मुझे पहले ही दान कर चुके हैं और दान दी गई वस्तु से दान नहीं किया जा सकता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको 1100 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या से अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को लेकर पैदल खाली हाथ काशी की तरफ निकल गए। दोस्तों, इससे आगे की कथा राजा हरिश्चंद्र जी के पार्ट 2 में आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाएगी। जय जय श्री राधे दोस्तों।